થઈ જાય છે ને ફૂલ મીઠી બીજું કંઈ? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम मज़े में होंगे। आज का ये व्लॉग मैं ब्रेकफास्ट से शुरू कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आज हांडवा बनाने वाली हूँ, तो मैंने उसके लिए लौकी निकाल दी है और अभी मैं लौकी का जो छिलका है वो निकाल रही हूँ। मैं पीलर से नहीं, मुझे पीलर से छिलका निकालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं जो सिंपल नाइफ आते हैं ना, तो उससे ही छिलका निकालती हूँ। आप में से किसी को डायरेक्ट नाइफ से छिलका निकालना नहीं आता हो तो आप ट्राई मत कीजिएगा, आप पीलर की हेल्प से छिलका निकाल दीजिएगा। अभी है ना, रेनिल तो ऊपर बैठा ही था, लेकिन बाद में जिया भी आ गई और उसको भी ऊपर बैठना था, तो मैं है ना दोनों बच्चों को मेरे साथ साथ हर एक काम में इन्वॉल्व कर देती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी एक अच्छी कंपनी मिल जाती है और जो बोरिंग काम मुझे थोड़ा घना लगता है ना, तो वो भी नहीं लगता, क्योंकि उन दोनों के साथ मैं बातचीत करती रहती हूँ और साथ ही में काम करती रहती हूँ, तो मेरा काम कब फिनिश हो जाता है ना, तो वो मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी है ना वो परेशान भी कर देते हैं। लेकिन अभी दोनों बच्चे हैं ना अच्छे से खेल रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। अभी मैं लौकी के सारे छिलके निकाल कर उसे ग्रेट कर दूंगी। और मैंने हांडवा का जो आटा है ना, जो मिक्स रेडी होता है, तो वो मैंने रेडीमेड ही लिया है, क्योंकि सुबह है ना थोड़ी देरी से डिसाइड हुआ था कि सबको हांडवा खाना है, तो मैं है ना ऐसे कुछ पैकेट्स होते हैं ना, वो मैं रख देती हूँ। हमारे गुजरात में तलोद ब्रांड के काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो मैं तलोद ब्रांड के ही पैकेट्स यूज़ करती हूँ। और मुझे खुद से, ज़्यादातर मैं खुद से ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार होता है ना कि देरी हो रही है, सबको भूख लगी है और झटपट से आप नाश्ता चाहिए, तब ऐसे जो घर पड़े हुए पैकेट्स होते हैं ना, वो जल्दी से काम आ जाते हैं। और उसमें है ना सिर्फ लौकी को ऐसे ग्रेट कर कर डालकर उसमें पानी डालकर थोड़ी देर 5 मिनट तक रहने देना है, और बाद में आप जैसे तड़का लगाते हो ना, वैसे तड़का लगाना है उसमें। लौकी को ग्रेट करते हुए मैंने चाय का पतीला भी निकाल दिया था, तो अभी मैं उसके लिए दूध निकाल रही हूँ। दूध निकालने के बाद मैंने चाय में जो काढ़ा था उसके अंदर मैंने दूध डाला, और यहाँ पर चाय रेडी हो रही है। साइड में मैंने हांडवा की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। तो हांडवा के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीले में ऑयल लिया। ऑयल हॉट गर्म होने के बाद उसके अंदर मैंने राई डाली। राई चटकने के बाद उसके अंदर तिल डाले और करी लीव्स डाला। बाद में हम जो हमने हांडवे का जो पेस्ट रेडी किया था ना, डायरेक्टली हम वो डाल देंगे और उसको अच्छे से फैलाएंगे। उसको अच्छे से फैलाने के बाद उसका ढक्कन ढक कर हम एक साइड अच्छे से पकाएंगे, और आप उसको पलट, बाद में अच्छे से पकने के बाद आप उसको पलट देना, और दोनों साइड अच्छे से पकने के बाद थोड़ा सा क्रंच, ऊपर से क्रंचीनेस आए ना, ऐसा आपको पकाना है, और उसके बाद आप एक डिश में निकाल दो। हमारा हांडवा बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मेरा हांडवा एकदम रेडी हो गया था, तो मैंने उसे एक डिश में निकाल दिया। अभी मैं आपको काट कर बताऊँगी कि ये कैसा बना। तो ये देखो, मैं आपको पलट पलट कर दोनों साइड दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से दोनों साइड पक गया है। तो आपको ऐसी क्रंचनेस आए ना, तब तक आपको पकाना है, क्योंकि आप ऊपर से, और फ्लेम को है ना एकदम लो मीडियम रखना है, क्योंकि आप एकदम फास्ट फ्लेम रखोगे ना, तो ऊपर से तो ये आपको पकेगा, लेकिन बीच में से कच्चा रह जाएगा, तो हांडवे का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा और कच्चा कच्चा लगेगा। मेरा हांडवा अच्छे से पक गया है, तो अभी मैं है ना पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे काट लूँगी। ये इधर देखो, इतना गरम हांडवा था ना, मेरे हाथ भी जल रहे थे, तो मैं बहुत ध्यान से काट रही थी। आप देख पाओ तो रेनिल भी है ना मेरा पैर पकड़कर खड़ा है, तो वो रो रहा था, मुझे गोदी में उठाओ, मुझे गोदी में उठाओ, लेकिन है ना मैं उसे उठा नहीं सकती हूँ, मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। लेकिन कभी कभार मैं उसको उठा देती हूँ। ज़्यादा वो उसको इच्छा होना कि नहीं मम्मी के गोदी में जाना है,
ज़्यादा परेशान कर रहा हो तब मैं उसको उठा देती हूँ। अभी है ना हांडा सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी मैं वो जो ग्रीन वाली हल्दी आती है ना, લીલી હલ્દી, તો उसकी मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। અમારા ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે લીલી હળદરનું શાક। विंटर के टाइम हमारे गुजरात में ये सब्जी काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है और किसी को कोल्ड की असर हो ना तभी ये सब्जी उसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। और किसी को उधरस आती हो, ऐसा कुछ हो, तो ये सब्जी उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेकारक है और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन हम तो ऐसे ही खाते हैं। तो अभी मैं है ना सारी जो हल्दी होती है ना, तो उसका छिलका निकाल दूंगी और उसके बाद उसे अच्छे से वॉश करूंगी। और हल्दी छीलते टाइम मेरे हाथ भी पूरे पीले पीले हो गए हैं। तो कोई नहीं, हल्दी तो वैसे भी अच्छी होती है स्किन के लिए। तो चलो मैं अभी उसको वॉश कर देती हूँ। उसको वॉश करने के बाद मैं उसे ग्रेट करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट की हुई हल्दी की सब्ज़ी बनती है। तो अच्छे से वॉश करने के बाद अभी मैं उसे ग्रेट कर लूँगी। हल्दी को अच्छे से ग्रेट करने के बाद अभी मैं उसमें तड़का लगाऊंगी। तो इस सब्ज़ी का जो तड़का है ना वो घी में लगता है, ऑयल में नहीं लगता है। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने घी डाला है और उसके अंदर जो ये ग्रेट की हुई हल्दी है ना वो डाल देंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे। इसको पहले इसलिए घी में पकाना है कि इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा तुरा आएगा। तो ऐसे डायरेक्टली आप यूज़ करोगे ना तो आपको सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन है ना ऐसे आप घी में उसको सौते करोगे ना तो उससे जो उसका तुरापन है ना वो निकल जाएगा। हल्दी को अच्छे से सौते करने के बाद मैंने उसको डिश में निकाल दिया और उसके बाद फिर से मैंने कढ़ाई में घी डाला। और यहाँ पर वैसे सब्ज़ी तो घी में ही बनती है, लेकिन हमें पूरा घी में बनी हुई सब्ज़ी थोड़ी सी कम पसंद आती है। तो मैं यहाँ पर घी और ऑयल दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो अकेले घी में भी पका सकते हो और ऑयल में भी बना सकते हो और दोनों में बना सकते हो। मेरी मानो तो ये सब्ज़ी में आप थोड़ा सा घी का इस्तेमाल ज़रूर से करना। अभी मैं कढ़ाई में राई डालूंगी और राई चटकने के बाद उसके अंदर मैं हरी मिर्च डालूंगी और जिंजर गार्लिक की पेस्ट डालूंगी। आप हो सके इतने ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करना, क्योंकि ये सब्ज़ी में ग्रीन वेजिटेबल्स का ही यूज़ होता है। न हो तो आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जितना पॉसिबल हो उतना ग्रीन वेजिटेबल्स का ही उपयोग करना। तो यहाँ पर मैंने लंबी लंबी 2 मिर्च को काट लिया है, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं तो जिसको निकालना हो वो निकाल भी सकता है आसानी से, तो उनको खाने में दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पर मैंने हरा लहसुन डाला है और लहसुन को अच्छे से सौते करने के बाद उसके अंदर हम हरा ऑनियन जो होता है ना, हरा प्याज, वो डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर हरा प्याज है तो उसको थोड़ी देर पकाना भी पड़ेगा। तो उसको है ना अच्छे से हिलाओ और उसको अच्छे से पकाना और बाद में हम इसमें टमाटर डालेंगे। हरा प्याज अच्छे से पकने के बाद हम उसमें टमाटर डालेंगे और अच्छे से हिलाएंगे। और टमाटर को भी तो हमें थोड़ी देर चढ़ाना ही पड़ेगा, तो वो गल जाए बाद में हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो अभी हम टमाटर और हरे प्याज दोनों को अच्छे से पकने देते हैं। दोनों अच्छे से पकने के बाद हम उसके अंदर सभी स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हम डेली यूज़ में जो हम मसाला यूज़ करते हैं ना वही डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने हल्दी और धनिया जीरे का पाउडर, मिर्च पाउडर डाला है और उसको अच्छे से हिलाएंगे। आपको पसंद हो तो आप थोड़ा सा गरम मसाला भी यहीं पे ही डाल देना, तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। तो उसको अच्छे से हिलाने के बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि सभी मसाले हैं ना वो जल ना जाए, तो उस वजह से हम पानी डालेंगे तो वो अच्छे से मिक्स भी होगे और जलेंगे भी नहीं। सभी मसाला साथ में अच्छे से पक जाए तो उसके बाद हम उसके अंदर दही को डालेंगे और अच्छे से हिलाएंगे। दही को हमें तब तक हिलाना है जब तक उसमें एक उबाल ना आ जाए, क्योंकि जो हम ऐसा नहीं कर तो दही फट जाएगा।
तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से हिला रही हूँ और अच्छे से हिलाने के बाद एक उबाल आ जाए ना तो बाद में हमने जो सबसे पहले हमने जो हल्दी को सौते किया था ना तो वो हल्दी यहीं पे डाल देना है और उसके बाद फिर से अच्छे से हिलाना है और पकने देना है। थोड़ी देर पकने देने के बाद हमारी सब्ज़ी बिल्कुल ही रेडी है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट में मैंने नमक नहीं डाला था तो अभी मैं लास्ट में नमक डाल रही हूँ क्योंकि मुझे है नमक मैं सबसे लास्ट में ही डालती हूँ तो उसका टेस्ट मुझे मालूम पड़ता है कि मुझे कितना नमक डालना है और कितना नहीं डालना है। और यहाँ पे लास्ट में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बिल्कुल ही रेडी है और गार्निशिंग के लिए आप हरा धनिया का यूज़ कर दीजिएगा। अभी मैं सब्जी बन गई है तो मेरी सब्जी है ना मैं दूसरे बर्तन में निकाल दूंगी और ये बर्तन है ना घिसने के लिए रख दूंगी। इस सब्जी की खुशबू है ना पूरे घर में फैली थी। पहले चिमनी शुरू थी फिर भी फैली थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना गाइस, आप यकीन नहीं करोगी। और सब्जी बन जाने के बाद हमें बाजार में थोड़ा सा काम था तो मुझे और गिरीश दोनों को बाजार में जाना था, लेकिन यहाँ पे जिया और रनी जाने नहीं दे रहे थे। तो मैं गिरीश बाहर एक्टिवा पे वेट कर रहे थे मेरा और मैं यहाँ पे बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी और उसको पट्टा करने बाहर निकल गई। और यहाँ पर हमें ना एक्टिवा पर नहीं लेकिन गाड़ी में हम आए थे तो लेकिन अभी है ना थोड़ा सा फेस्टिवल टाइम भी चल रहा है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम जैसे अंदर है ना पुराना मोड़ा सा वहाँ पे थोड़ी सी गलियाँ जैसी है तो वहाँ पर हम गाड़ी लेकर जा नहीं सकते। और वहाँ है ना मुझे मेरा ब्लाउज़ फिट करवाना था, एक कुर्ता फिट करवाना था तो वहाँ पर मुझे जाना ही था। तो हम है ना बाद में गिरीश का फ्रेंड है ना तो उनकी हमने बाइक ले ली और वहाँ से बाइक लेकर हम बाद में मार्केट में आ गए थे। तो यहाँ पर मैं है ना बैंगल मेरी साड़ी के अकॉर्डिंग देख रही थी तो मैंने वहाँ से बैंगल ले ली। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ना वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मारवाड़ी स्टाइल में और सभी स्टाइल में कपड़े आपको मिल जाएंगे, बच्चों के लिए बड़े के लिए जो भी चाहिए और ज्वेलरी भी मिल जाएगी आपको, जो भी कुछ एसेसरीज चाहिए ना वो। तो अभी हम है ना मैं जो आपको गलिया की बात कर रही थी ना वो यही गलिया थी। तो यहाँ पर है ना गाड़ी लेकर हम आ नहीं सकते, ये हमारा पुराना मोड़ासा है। हमारा मोड़ासा की भी एक हिस्ट्री रह चुकी है। हमारा मोड़ासा के जो राजा है ना वो राजा बत्तर थे। तो वहाँ से हम ब्लाउज़ को फिट करवाने के लिए दे दिया और बाद में हम रेनिल और जिया दोनों के लिए टॉयज़ लेने के लिए आए थे। आपको ये शॉप देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आप जो चाहो ना वो सभी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, लेकिन वो है ना ऑर्गेनाइज नहीं रखते हैं। चलो फिर से ऐसे करो, चलो रेनिल तरुड़ी पिंजनुड़ी फुल पीकाकुड़ी फुल उड़ता है क्रोउड़ी फुल रेनिल चलो फिर से ऐसे करो, चलो रेनिल तरुड़ी फुल पिंजनुड़ी फुल पीकाकुड़ी फुल क्रोउड़ी फुल जियाउड़ी ना 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 ना। मैं बच्चों के साथ खेली रही थी कि बाहर धड़ाम लेकर एक आवाज़ आया तो मैंने देखा तो वहाँ पर है ना जो कबूतर का बच्चा होता है ना वो ऊपर से गिर गया था। तो मेरे घर पे जो मीटर का बॉक्स है ना उसके ऊपर कबूतर ने 2 बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन एक बच्चा नीचे गिर गया और उसके सर में काफ़ी सारी चोट आई थी। तो मैं उसके सर पे डेटॉल डालने की सोच रही थी, लेकिन गिरीश ने मुझे मना किया कि नहीं हम नहीं डाल सकते इसके ऊपर। तो बाद में गिरीश ने है ना कोरोना एम्बुलेंस है ना तो उसको फ़ोन किया और वो डॉक्टर घर पे आके इस बच्चे का इलाज किया और बाद में गई और उनको दवा देने के लिए मुझे लिख कर भी दी थी। तो हमने बाद में वो दवाई भी उनको पिलाई थी। तो गाइस आज का दिन तो हमारा ऐसे ही गुजर गया। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं टाइम पर वीडियो नहीं डाल पाई इसलिए, लेकिन अभी मैं है ना बिल्कुल रेगुलर टाइम टू टाइम व्लॉग को डालने की ट्राई करूँगी और डालूँगी भी।